नमस्कार। मेरा नाम कंतेश अग्रवाल है। आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। आइए आज जानें गणेश भगवान को विदा क्यों नहीं करना चाहिए। गणेश भगवान देवों के देव माता पार्वती और भगवान शिव के छोटे पुत्र हैं। भगवान गणेश के अन्य नाम लंबोदर और विनायक हैं। गण गण का अर्थ होता है कि भगवान गणेश आम लोगों के भगवान हैं। भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर भगवान गणेश सर्वप्रथम पूजनीय हैं। किसी भी मांगलिक कार्य को शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करी जाती है। भगवान गणेश की पूजा करे बगैर कोई भी शुभ कार्य शुरू नहीं किया जाता है। उत्तरकाशी जिले के डोडी ताल को भगवान गणेश का जन्म स्थान माना जाता है। वहाँ पर एक अन्नपूर्णा का मंदिर है जहाँ भगवान शिव माता के साथ विराजमान हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों ने डोडी राजा के नाम से भी जानते हैं। भगवान गणेश के अन्य नाम लंबोदर, विनायक, विघ्न विनाशक और एकदंत है। एक बार देवताओं में प्रतियोगिता हुई कि सर्वश्रेष्ठ कौन आएगा, सर्वप्रथम पूजनीय कौन होगा। इसके लिए उन्होंने प्रतियोगिता रखी कि पूरी पृथ्वी का चक्कर सबसे पहले लगाकर कौन आएगा। जो सबसे पहले चक्कर लगाकर आएगा उसे सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया जाएगा। तो गणेश भगवान का वाहक तो मूषक है। बाकी सारे लोग पृथ्वी का चक्कर लगाने गए तो गणेश भगवान ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करा। वो माता पार्वती और भगवान शिव के चारों तरफ चक्कर लगाकर आ गए और वो सर्वप्रथम आ गए। तब से उन्हें सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है और उनकी सर्वप्रथम पूजा की जाती है। भगवान गणेश का सर्वप्रथम भोग मोदक लड्डू है। भगवान गणेश की सबसे प्रसिद्ध वस्तु धूप है। भगवान गणेश को केसरिया चंदन, अक्षत, फूल, लाल रंग के फूल उन्हें बहुत ही पसंद है और चंदन लगाया जाता है। उनकी आरती कपूर जलाकर करी जाती है। भगवान गणेश के अन्य नाम लंबोदर, विनायक, विघ्न विनाशक है। लेकिन जो भगवान का अन्य नाम एकदंत है, उसके लिए क्यों उनका नाम एकदंत है? क्योंकि उनका एक दांत टूटा हुआ है, इसलिए उनको एकदंत कहा जाता है। एकदंत उन्हें क्यों कहा जाता है और उनका एक दांत क्यों टूटा हुआ है, इसके लिए यूँ तो बहुत सारी पौराणिक कथाएं प्रसिद्ध हैं, लेकिन एक कथा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है कि एक बार परशुराम जी भगवान गणेश से मिलने आए। भगवान गणेश शिव जी से मिलने आए। भगवान गणेश दरवाजे पर ही खड़े थे तो परशुराम जी को गणेश भगवान ने शिव जी से मिलने नहीं दिया। इससे परशुराम जी बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने युद्ध का ऐलान कर दिया। दोनों के बीच युद्ध हुआ। परशुराम जी के फरसे से गणेश भगवान का एक दांत टूट गया और तब से उन्हें एक दंत कहा जाता है। आइए अब जानें गणेश भगवान को विदा क्यों नहीं करना चाहिए। गणेश भगवान विघ्नहर्ता हैं। वो सबके विघ्न हरते हैं। यदि आप गणेश भगवान को विदा कर देंगे तो आपके विघ्न कौन हरेगा? फिर नवरात्रि कैसे मनाएंगे? फिर आप दीपावली की पूजा कैसे करेंगे? इसलिए गणेश भगवान को कभी भी विदा नहीं करना चाहिए। फिर यदि आप उनको विदा कर देंगे, फिर आप उनसे कितनी भी बुद्धि मांगे, मिलेगी सिर्फ तौल ही। गणेश भगवान को विदा सिर्फ महाराष्ट्र में किया जाता है, क्योंकि गणेश भगवान को वहाँ पर उनके बड़े भाई कार्तिकेय जी ने कुछ दिन के लिए मेहमान के रूप में बुलाया था। भगवान गणेश वहाँ पर कुछ दिन के लिए मेहमान के रूप में आए थे बड़े भाई के यहाँ। जितने दिन गणेश भगवान कार्तिकेय जी के यहाँ रहे थे, पूरा लाल बाग धन धान्य से पूर्ण हो गया था, क्योंकि गणेश भगवान वहाँ लक्ष्मी जी के साथ और रिद्धि सिद्धि अपनी दोनों पत्नी के साथ आए थे। कार्तिकेय जी ने उनको वहाँ का राजा घोषित कर दिया था। अभी जो वहाँ पर गणेश उत्सव मनाया जाता है, वो इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जितने दिन गणेश भगवान वहाँ पर रहे थे, इसीलिए गणेश उत्सव मनाया जाता है। इसलिए महाराष्ट्र में गणेश भगवान को विदा करना ठीक है। अब रही देश के अन्य भागों की बात, तो देश के अन्य भागों में गणेश भगवान को कभी भी विदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गणेश भगवान आपके घर के बड़े हैं, वो घर के मालिक हैं। यदि आप उन्हीं को विदा कर देंगे तो फिर आप नवरात्रि कैसे मनाएंगे? फिर उनके साथ लक्ष्मी जी चली जाएंगी, रिद्धि सिद्धि चली जाएंगी, फिर आप दीपावली कैसे मनाएंगे? इसलिए गणेश भगवान को कभी भी विदा नहीं करना चाहिए। इंसान कितने प्यार से कहता है, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। यानी जब आपने एक बरस के लिए गणेश भगवान को विदा कर दिया तो फिर उनके साथ जब लक्ष्मी जी चली गई तो फिर आपके यहाँ धन धान्य कैसे आएगा? आपके विघ्न कौन हरेगा? इसलिए गणेश भगवान को कभी भी विदा नहीं करना चाहिए। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश भगवान की ही पूजा करी जाती है। गणेश भगवान को विदा सिर्फ महाराष्ट्र में किया जाता है। उन्हें एक वर्ष के लिए कभी भी विदा नहीं करनी चाहिए। इसलिए अगली बार से आप गणेश भगवान की 3 दिन, 5 दिन या 11 दिन की
स्थापना तो करिए, लेकिन गणेश भगवान को कभी भी विदा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।